हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैम। और हम पढ़ रहे थे जावा स्क्रिप्ट कोर्स एंड इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि लूप क्या है, कैसे लूप काम करते हैं एंड हम लूप क्यों यूज़ लेते हैं। और जावा स्क्रिप्ट में यार 5 तरह के लूप होते हैं: फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप। और यार मैं आपके साथ एक बात और बात करना चाहती थी कि मैंने इससे पहले 10 लेक्चर्स है वो अपलोड किए हुए हैं जो जावा स्क्रिप्ट के बेसिक जो सीखने के लिए हमें बेसिक जो चाहिए होते हैं वो सारे मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो प्लीज़ आप जाके पहले वो देख लीजिए और ताकि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इन सारे लूप मैं आपको बताऊंगी, तो अगर आपको कहीं पे भी लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कंटिन्यू देखिएगा, जब तक आप लास्ट में ये ख़त्म होगा तब तक आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी। सो गोट माई पॉइंट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम देखेंगे कि हम लूप का उपयोग क्यों करते हैं। तो यहाँ पे मुझे हे करके है वो प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिया और उसके अंदर मैंने console डॉट लॉग लिया प्रिंट करवाने के लिए, कंसोल में डॉट लॉग, और वहाँ पे मैंने हे लिख दिया। और इसको मैंने सेव करके जब मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आउटपुट में मैं जब कंसोल में जाती हूँ तो देखिए यहाँ पे हे लिखा हुआ है। अभी मैं ये चाहती हूँ कि जो ये है ये 10 टाइम्स लिखा जाए, तो मैं इसको क्या करूँगी, कॉपी करके और 10 टाइम्स इसको 9 टाइम्स इसको पेस्ट कर दूँगी। और जब मैं इनको सेव करवा के जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको 10 टाइम्स यहाँ पे हे दिखाई देगा। बट एक बात बताइए, ये तो 10 टाइम्स ही मैंने प्रिंट करवाया, अगर मुझे 1000 टाइम ये करवाना होगा तो वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे एक शॉर्ट फॉर्म में करवाने के लिए मुझे लूप का उपयोग करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो है फॉर लूप, क्योंकि फॉर लूप ऐसा है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट भी है और काम भी आएगा। हमने पहले यहाँ पे 4 कीवर्ड लिया और फिर यहाँ पे सिंपल वाले ब्रेसेस लिए, फिर उसमें मैंने लेट जो कीवर्ड था वो लिया, उसमें मैंने आई लिया और आई को इनिशियलाइज करवा दिया 0 से। फिर मैंने यहाँ पे सेमी कोलन दिया और आई में मैंने कंडीशन दे दी कि आई इज़ लेस देन 10, मतलब अगर आई लेस देन 10 होगा। फिर उसके बाद में मैंने आई को इंक्रीमेंट करा दिया, ये इसका जो सिंटेक्स होता है, एक्सप्रेशन होता है वो है। फिर मैंने यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस दे दिया उसमें लिखा मैंने कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने आई को यहाँ पे क्या करा दिया, आई को प्रिंट करा दिया। तो ये देखेंगे आप कि 0 से लेके 9 तक ये प्रिंट हो गया, क्योंकि 10 इसमें इक्वल नहीं है तो वो नहीं होगा। और अभी मुझे इसमें ब्रेक देने के लिए यहाँ पे 0 से BR मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो 0 से 9 तक आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये है फॉर लूप। फॉर लूप में अगर मैं चाहूँगी कि यहाँ पे 10 की तरह मैंने 100 कर दिया तो ये 99 तक ये प्रिंट हो जाएगा। अभी 100 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया है। अभी मैं ये चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे 5 का टेबल चाहिए, तो 5 के टेबल के लिए, और मैं ये भी चाहती हूँ कि मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ना लिखे मैं कंसोल डॉट लॉग लगाऊँ। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा तो ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने आई प्रिंट किया और जब मैं इसको करूँगी एग्जीक्यूट तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, बट जब मैं इसको कंसोल में ओपन करूँगी तो कंसोल में आप देख रहे होंगे कि 99 तक ये दिखाई दे रहा है। तो बस यही डिफरेंस है कि ये डॉक्यूमेंट में दिखाई देता है और वो कंसोल में दिखाई देता है, और कोई भी दूसरा डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा अभी हम बात करने वाले हैं कि जैसे मुझे 5 का टेबल है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पहले जो 5 है उसी से इनिशियलाइज़ करवाऊँगी, बिकॉज मुझे 5 का टेबल चाहिए। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि जो 51 है उससे कम होना चाहिए, क्योंकि जो 5 का टेबल है 50 तक आता है, और आई प्लस प्लस कर दूँगी। तो ये आप देख रहे हैं 5 से लेके जो 51 तक पूरा 5, 6, 7, 8 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। मुझे तो टेबल चाहिए, तो टेबल के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो आई प्लस प्लस लिखा हुआ है मैं उसको आई प्लस ना करके उसको आई इक्वल टू आई प्लस 5 कर दूँगी, क्योंकि मुझे 5-5 के गैप में चाहिए और मुझे उसकी टेबल प्रिंट करनी है। तो मैं यहाँ पे आई प्लस 5 कर दूँगी।
तो जब मैं उसको एग्जीक्यूट कराऊंगी तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि जो 5 का टेबल है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अभी मुझे चाहिए कि जो 50 से लेके 5 है वो जो डिक्रीमेंट वे में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अभी मैंने जो i इक्वल टू है वो 5 की जगह 50 लिख दिया, और जो i इज़ ग्रेटर देन 51 है तो उसकी जगह मैं i इज़ लेस देन 51 कर दूँगी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो प्लस है उसकी जगह माइनस कर दूँगी ताकि वो डिक्रीमेंट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने माइनस किया एंड देन मैं एग्जीक्यूट करवाया मैंने। तो आप देखिए यहाँ पे आपको पूरा जो है डिक्रीमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ये दिखाई देगा 5 का टेबल। सो ये एक एग्जांपल था फॉर लूप का। अभी हम एक बार दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेंगे जिसमें मुझे जो इवन नंबर है वो प्रिंट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिया और उसमें मैंने लेट कीवर्ड लेके i इक्वल टू 0 इनिशलाइज करवा के देन कंडीशन दे दी i इज़ लेस देन 10 एंड इंक्रीमेंट करवा दिया i प्लस प्लस एंड देन उसके अंदर मैंने एक कंडीशन डाल दी, इफ़ कंडीशन। उसमें इतने मैंने डाला कि अगर जो i है वो m% 2 इक्वल टू 0 है, मतलब कि जो m% का मतलब है कि वो उसे डिवाइड करने के बाद में 0 आना चाहिए। तो वो क्या प्रिंट करेगा, तो वो प्रिंट करेगा डॉक्यूमेंट डॉट, मैंने यहाँ पे राइट वाली कंडीशन ये लगाया एक्सप्रेशन, देन उसके अंदर मैंने आई को प्रिंट करा दिया और इसके बाद में मैंने इसको सेमीकोलन दे दिया। और जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगी और उसके बीच में मैंने ब्रेक लाइन भी दे दी बिकॉज ताकि लाइन में प्रिंट हो। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेके 8 तक के जितने भी इवन नंबर थे वो आ गए। 9 है इज़ नॉट इवन नंबर, सो वो नहीं आया। अभी मुझे चाहिए ओड नंबर, तो मैंने नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। तो 1 से लेके 9 तक के जितने भी है 1 3 5 7 9 वो सब आ गए। तो ये हमारा फॉर लूप है और इस तरह से हम फॉर लूप का उपयोग करते हैं। और फॉर लूप है वो हमारे आगे काम आने वाला है, तो इस वजह से इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं वाइल लूप की। सो वाइल लूप क्या होता है तो उसकी हम बात करते हैं। अभी मैं ये चाहती हूँ, पहले आपको एक कंडीशन और बता देती हूँ कि जैसे मेरे को इनफाइनाइट टाइम मेरे को प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो इंक्रीमेंट था उस कंडीशन को मैंने हटा दिया, इंक्रीमेंट वाले पार्ट को, और वहाँ पे मैंने जो नमस्ते वर्ड है ये मुझे इनफाइनाइट टाइम प्रिंट करवाना है, तो मैं इसको वो जो इंक्रीमेंट वाला हटा दिया। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो आप देखिए ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये सर्वर को ब्लॉक कर रहा है, लोडिंग हो रहा है, क्योंकि वो इनफाइनाइट टाइम की वजह से जो सर्वर है वो एकदम ब्लॉक हो चुका है और लोड नहीं कर पा रहा है। तो कभी भी आप ऐसे मत कीजिएगा कि आपने कंडीशन हटा दी ये इंक्रीमेंट इनफाइनाइट लूप चलाने के लिए, इससे आपका जो सर्वर है वो भी क्रैश हो सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं वाइल लूप की। तो यहाँ पे मैंने पहले क्या किया, ये थोड़ा तरीका अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। तो मैंने यहाँ पे लेट कीवर्ड लिया, पहले आई इनिशियलाइज करा दिया, देन मैंने वाइल के अंदर सिंपल ब्रेसेस में आई इक्वल टू 10 कर दिया, आई इज़ लेस देन कंडीशन लगा दी, आई इज़ लेस देन 10, और मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया, हेलो मुझे प्रिंट करवाना है। तो और यहाँ पे नीचे मैंने आई प्लस प्लस दे दिया। आप देख रहे होंगे कि फॉर लूप जैसा ही है, बट थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। तो मैं जब इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो आप देखिए यहाँ पे हेलो हेलो 10 टाइम्स आपको प्रिंट हो जाएगा 0 से 9 तक के इंडेक्स में। अभी मुझे चाहिए कि जो ये आई है वो ग्रेटर देन, मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया और मैं यहाँ पे आई माइनस माइनस कर दिया। अभी मैंने एक चीज़ करना है, यहाँ पे भूल गई, बट एक बार जब मैं इसको प्रिंट करवा के देखती हूँ तो ये ब्लैंक होगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट आई इक्वल टू 0 है, वहाँ की जगह मुझे 10 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 10 किया और जब मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया तो आप देखिए ये तभी हेलो प्रिंट हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि मुझे इक्वल भी लगाना है, तो एक बढ़ जाएगा यहाँ पे हेलो, क्योंकि इक्वल वाला भी उसमें शामिल हो गया है। इसके बाद में हम यूज़ करने वाले हैं डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप का मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम उसको हम काम में लेते हैं। तो डू में क्या होता है कि हम जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज करते हैं, कोड लिखते हैं, और जो वाइल है उसमें हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं।
तो यहाँ पे डू में और वाइल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो अभी देखते हैं कि क्या करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डू में क्या किया है, जे नाम से एक वेरिएबल है वो लिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, लेट और आई इक्वल टू 10 कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी डू में मैं क्या करूँगी, कोड लिखूँगी। तो डू में मैं क्या कोड लिखूँगी बताइए आप। कंसोल डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने यहाँ पे लिखा और उसमें मैंने आई को प्रिंट करवा दिया, या मैंने यहाँ पे हाई लिख दिया। आई भी लिख सकती थी मैं यहाँ पे, और मैंने हाई भी लिख दिया। अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो आई है उसको इंक्रीमेंट कर दूँगी उसका। तो जब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कराती हूँ, आप देखते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तो अभी मैं वाइल लूप में मैं यहाँ पे कंडीशन दूँगी। तो वाइल में मुझे क्या कंडीशन देनी है कि जो आई है, तो आई की जगह मैंने यहाँ पे जे लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना लगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है कि जो जे है वो इज़ लेस देन 10 है। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँगी। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है अगेन। अभी क्यों कुछ नहीं आ रहा है तो वो भी हम जाके देखते हैं। कंसोल में भी मैंने जाके देखा कि क्या एरर आ रही है। तो यहाँ पे एरर बस यही आ रही है कि वाइल के बाद में मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं, जो बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। यहाँ पे जो सिंपल वाले ब्रेसेस आएंगे वो ही यहाँ पे आएंगे। तो मैं इसको, ये क्या है, छोटी एरर है, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया तो आप देखिए कि अभी क्या दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हाई प्रिंट हो गया। अभी हम बात करने वाले हैं फॉर इन लूप की, जो थोड़ा नया है, और प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक लेट कीवर्ड में मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है एनिमल, और वहाँ पे मैंने नेम दिया है और उसके बाद में कॉलन दिया है। ये इसका सिंटेक्स है, सो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। मैंने यहाँ पे नेम में टाइगर दे दिया है और लेग करके मैंने उसकी कितनी टांगें होती है तो मैंने 4 दे दी है। अभी इसके बाद में मैंने सेमी कोलन लगाया है और मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लिया है। फॉर लूप में मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो लेट कीवर्ड है वहाँ पे मैंने कुछ की नाम दे दिया है, और इन फॉर इन ये लूप है तो यहाँ पे इन दिया। एनिमल जो हमने पहले वेरिएबल लिया था वो, उसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो कंसोल डॉट लॉग है वहाँ पे मैंने एनिमल डॉट नेम जो मुझे प्रिंट कराना है, तो इसको मैंने सेव किया और इसको मुझे एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये बताइए आप कि इसमें कुछ दिख रहा है आपको, बट मुझे अभी कंसोल में जाना पड़ेगा पहले इसके रिजल्ट के लिए। तो मैं कंसोल में गई और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइगर प्रिंट हो गया है क्योंकि नेम में टाइगर है। अभी मैं टाइगर की जगह यहाँ पे हम डॉट की जगह ब्रैकेट नोटेशन भी यूज़ ले सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने नेम लिखा और जब मैं उसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो आप देखिए कि वहाँ पे भी टाइगर आएगा। तो यहाँ पे जो लॉग है वो क्लियर हो गया है। इसको मुझे एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, रिफ़्रेश नहीं है वो। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, लैग लिया। लैग मतलब 4 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ तो एरर दिखा रहा है इसमें। तो एरर में ये दिखा रहा है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हो ब्रैकेट में। तो अभी मैंने यहाँ पे ये किया, तो जब एग्जीक्यूट करती हूँ तो वहाँ पे 4 वैल्यू इसकी आ गई है। अभी मैं ये चाहती हूँ कि मुझे जो की मैंने लिया था, की मैंने डिफ़ाइन किया था, उसमें मेरे को दोनों के नाम आने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एनिमल में लेग का नाम लिया है तो लेग आया। अगर मैं यहाँ पे एनिमल में जैसे मैंने यहाँ पे की लिया, की में क्या है, नेम और लेग दोनों हैं, तो वो दोनों आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों आ गया। तो ये है फॉर इन लूप। अभी मुझे चाहिए कि मुझे एरेज में मैं फॉर इन लूप का उपयोग करूँगी।
तो मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगी। ले से सुनने से लोगों को बहुत ज़्यादा ये टिपिकल लगता है एरे, बट ट्रस्ट मी बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे मैंने पहले एरे डिफ़ाइन कर दिया, तो मैंने लेट कीवर्ड में नेम ऑलरेडी अपने पास है, नहीं ओवरराइड हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने एस लगा दिया, नेम्स कर दिया। और वहाँ पे मैंने ब्रैकेट नोटेशन लेके वहाँ पे मैंने 3 नाम दे दिए, राम, सीता और सूर। और उसके बाद में मैं यहाँ पे लगाऊंगी फॉर लूप। फॉर में मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया लेट, और फॉर के अंदर ही मैंने यहाँ पे रख दिया। अभी मैं ये इंडेक्स के लिए बताने वाली हूँ, तो इंडेक्स इन नेम्स, क्योंकि नेम्स ऑलरेडी मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है एरे का। तो जब मैं इसको console.log में प्रिंट करवाऊँगी इंडेक्स को डायरेक्ट, तो आप देखिए क्या आएगा। इंडेक्स आना चाहिए, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 इंडेक्स हमारा आना चाहिए। तो लेट्स सी क्या आता है। तो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया तो आप देखिए यहाँ पे 0 1 2 आ रहा है, मतलब ये ऐसे काम आएगा। इसके बाद में मैंने जैसे इंडेक्स लिखा, तो इंडेक्स के बाद में मैं कोमा लगा के जो नेम्स एरे मैंने इनिशियलाइज किया था, तो वो नेम्स में मैंने यहाँ पे डाल दिया इंडेक्स। तो आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट में क्या आएगा। तो रिजल्ट में वो नेम के साथ में देखिए 0 पे राम है और 1 पे सीता है और 2 पे सूर है, वो आ जाएगा। आप देख सकते हैं विद इंडेक्स आ गया। अभी इसके बाद में हम बात करने वाले हैं फॉर ऑफ लूप की, और इस लूप को मैं आपको पहले नहीं बताऊंगी कि इसमें क्या होने वाला है। मैं डायरेक्ट आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि मैंने क्या किया है, क्योंकि आपने कई लोगों ने ये सुना नहीं होगा अभी तक। तो एक बार मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे फॉर लिया, और फॉर में मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट, और जो मैंने पहले नेम इनिशियलाइज किया था, तो नेम इन नेम्स, सॉरी नेम ऑफ नेम्स, ये दोनों मैंने एरे और एरे को दोनों साथ में ले लिया, नेम ऑफ नेम्स। और यहाँ पर console.log को मैंने यहाँ पे नेम जो है वो प्रिंट करवा दिया। तो आप रिजल्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया, मतलब इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो नेम है वो हमारे पास में नेम्स के जो नेम थे एरे के, वो डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो गए। सो गाइस, आज हमने 5 हमारे लूप्स है वो कवर कर लिए हैं इस लेक्चर में, और पीछे भी 10 लेक्चर्स हो चुके हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी मेरा लेक्चर्स है वो समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट कीजिए इफ़ यू हैव एनी डाउट। देन अभी आगे थोड़ा बोरिंग है, बट अभी थोड़ा आगे इंटरेस्टिंग आएगा, बिकॉज अभी हम ये बिल्डिंग बना रहे हैं। तो हमें अगर पूरा हमें बनाना है, तो उसके लिए वेबसाइट पूरी बनानी है, तो उसके लिए थोड़ा बिल्डिंग मतलब बेस हमें बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बेस सिखा रही हूँ।